ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 29। कला ईश्वर की अमूल्य देन है। कला ईश्वर की अमूल्य देन है। एक राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो शिल्पी अपनी शिल्प कला से हमें भूल भुलैया में डाल देगा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो मृत्यु दंड मिलेगा। एक युवा शिल्पी तैयार हो गया। उसे 30 दिन की अवधि दी गई। शिल्पी पुरुषार्थ में लग गया। दिन बीतने लगे। आखिर निश्चित दिन आ पहुंचा, परंतु शिल्पी की ओर से राजा को कोई समाचार नहीं मिला। क्रोधित राजा हाथ में खुली तलवार लेकर शिल्पी के घर जा पहुंचा। ठोकर मारकर घर का द्वार खोला तो देखा कि सामने शिल्पी गहरी नींद में सोया हुआ था। राजा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो शिल्पी को मारने दौड़ा। तभी द्वार के पीछे छिपी युवा शिल्पी ने सामने आकर कहा, जहांपना सजा देनी है तो मैं तो यहां हूं। ये तो मेरे द्वारा बनाई गई मेरी प्रतिमा है। राजा शर्मिंदा भी हुआ और युवा शिल्पी की मुंह मांगा इनाम भी दिया। ये है शिल्पी की अद्वितीय साधना का फल। पिकासो नाम के सुविख्यात चित्रकार के गुलाब पुष्प के चित्र पर भ्रमर चूसने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और उसके बनाए हुए बिल्ली के चित्र को कुत्ता घूरता रहता था। कलाएं आत्माओं में आज भी मौजूद है। जरूरत है स्व को पहचानने की। सबसे बड़ा कलाकार तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। उसने आकर के हमारी पहचान हमें दी। आज तक हम अपने आप को ये शरीर समझते थे। परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे ये शरीर तो विनाशी है। आप इस शरीर को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा है तो ये शरीर की वैल्यू है। आत्मा इस शरीर को अडॉप्ट करती है। आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं उनका संबंध आत्मा के साथ है। किसी भी मॉरल वैल्यू का संबंध इस शरीर के साथ नहीं। और मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। तुम आत्मा अमर, मैं तुम आत्माओं का पिता अमर। ये शरीर विनाशी, शरीर का पिता भी विनाशी। ये वंडरफुल राज अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।